हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आखिर बड़ा कमाल का होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक को, एक ऐसे पूरे सब्जेक्ट को दोस्तों, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। दोस्तों क्या नाम है? कंप्यूटर नेटवर्क्स। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के नेटवर्क्स को, जो कि एक हमारा एक बहुत बड़ा और एक बहुत इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसको बहुत इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो टेंशन नहीं ले कि कैसे क्वेश्चंस, कहां से क्वेश्चंस, हम एक एक टॉपिक को बड़े आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क्स को। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स आखिर में होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क हमारा पूरा सब्जेक्ट है, तो नेटवर्क है क्या, हम पहले वो जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या जानने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क की है क्या। लोग बोलते हैं नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क कैसे बनाया, क्या बनाया, उसमें क्या क्या नेटवर्क में। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि किसी भी, जैसे हमारे पास में कुछ नहीं होता कि आपको कुछ आइटम खरीदना है, जैसे मान लो मेरे को कुछ परचेज करना है, एक मशीन परचेज करनी है या एक बाइक परचेज करनी है, तो हम यही बोलते हैं कि आपके नेटवर्क में कोई ऐसा आदमी है क्या जो बाइक का काम करता हो, यानी कि आपके नेटवर्क में एक ऐसा आदमी हो है क्या। या हम बात करते हैं, मान लो कोई इलीगल कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि उनके पूरे नेटवर्क बिछाया हुआ है। यानी कि अगर मान लो किसी भी डीलिंग होती है किसी भी चीज की, तो हम वही बोलते हैं कि ये इनके नेटवर्क्स है। राजस्थान में उनका नेटवर्क है, हरियाणा में उनका नेटवर्क है, या पंजाब में उनका नेटवर्क है, इंडिया के बाहर भी उनका नेटवर्क है। तो वो नेटवर्क आखिर में है क्या, जो हम ऐसे वर्ड यूज लेते हैं कि नेटवर्क। वैसे ही कंप्यूटर में भी नेटवर्क होता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो सबसे बेसिकली बात यह है कि जब भी कोई भी दो कंप्यूटर को जैसे मान लो मेरे पास में एक ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, बट दो से कम नहीं होने चाहिए दोस्तों। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है, इसका भी कुछ रीजन होता है। बिना रीजन के हम कनेक्ट नहीं करते हैं। और वो रीजन क्या है कि हम बीच में डाटा को शेयर करेंगे। किसको शेयर करेंगे? डाटा को, रिसोर्सेज को। अब पूछोगे कि ये रिसोर्सेज कहां से आ गया भैया, ये रिसोर्सेज क्या है? तो हम रिसोर्सेज में ये ले सकते हैं कि वहां पर सीपीयू हो सकता है। व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज कैन बी अ सीपीयू, रिसोर्सेज कैन बी प्रिंटर, रिसोर्सेज जैसे मल्टीपल। अगर हम सीपीयू अगर बात करें, तो सीपीयू ज्यादा वर्ड कनेक्ट नहीं कर सकते, बट हम यहां पर ले सकते हैं क्या, हम यहां पर मेमोरी ले सकते हैं। सीपीयू तो पर्टिकुलर अलग अलग रखते हैं, बट मेमोरी हम ले सकते हैं, प्रिंटर हम ले सकते हैं। ऐसे हम मल्टीपल रिसोर्सेज को हम आपस में शेयर कर सकते हैं दोस्तों वाया नेटवर्क। अगर नेटवर्क है तो आप शेयर कर लो, नेटवर्क नहीं है तो आप शेयर नहीं कर सकते दोस्तों। क्लियर यहां तक? अब इसमें पर्टिकुलर एक डिवाइस सेंडर, एक रिसीवर ऐसा होता है। यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज एंड, हमारे पास में डाटा, फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डाटा एंड रिसोर्सेज इज नॉन एज नेटवर्क। अगर हम बात करें टू और मोर डिवाइसेस, अगर हम बात करें, टू और मोर डिवाइसेस कनेक्ट टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ sharing resources, we can say sharing memory, we can say sharing files, we can say sharing another music फाइल हो सकता है, वो आपका कोई भी फाइल हो सकता है। हम इन सब चीजों का अगर हमारे पास में एक है और हम उनका एक नेटवर्क बनाए और हम मल्टीपल कंप्यूटर के साथ में एक को शेयर कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर एक, जैसे अगर मैं नॉर्मली एग्जांपल दूं, तो आपने बैंक में देखा होगा मेनली प्रिंटर एक होता है, लेकिन उसको यूज करने वाले ज्यादा होते हैं। यानी कि कैश काउंटर जो होता है, जहां हम कैश जमा करवाते हैं, जहां हम चेक जमा करवाते हैं, जहां हम कोई भी क्वेरी देते हैं, जो हमारे पास में कस्टमर रिव्यू लेता है, वहां तक
सबके पास में बेसिकली बीच में एक प्रिंटर होता है, कोई भी अपना प्रिंट दे सकता है और हमें ये बोलते हैं कि जाओ बीच वाली विंडो पर जाके वहां से आप प्रिंट आउट जो है उसको कलेक्ट कर लो। यानी कि उनका एक प्रिंटर होता है बट उनने नेटवर्क बना रखा है जो कि प्रिंटर को वो सारे शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो वही हमारा नेटवर्क होता है। क्या नेटवर्क था कि जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को, बेसिकली ध्यान ये रखना कि कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकता दोस्तों। और जब 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें फॉर द पर्पस होना चाहिए, बिना पर्पस के हम कनेक्ट किया हुआ भी किस काम का दोस्तों। जब हमारा कुछ एम ही नहीं है तो हमने उनको कनेक्ट करके भी क्या उखाड़ लिया। क्लियर है दोस्तों। अगर हम बात करें आगे की तो इनके नेटवर्क के टाइप भी होते हैं, नेटवर्क के टाइप भी होते हैं। उन्हीं टाइप में अगर हम बात करें तो हमारे पास में बेसिकली अगर हम नेटवर्क के टाइप्स की बात करेंगे दोस्तों, किसके टाइप्स की, नेटवर्क्स के टाइप की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में एक आएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क दोस्तों कौन सा आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क दोस्तों। इसी टाइप से एक हमारे पास में आएगा दोस्तों कौन सा, लोकल एरिया नेटवर्क। एक हमारे पास में आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक हमारे पास में आएगा वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये मेन नेटवर्क होते हैं, ये मेन नेटवर्क होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मेन नेटवर्क होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में होता है, जैसे अगर हम बात करें किसकी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क की, या हम बात करें कैंपस एरिया नेटवर्क की। ये हमारे पास में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बट मेनली हमें जो पढ़ना है वो ये 4 पढ़ने हैं। क्लियर यहां तक। सबसे छोटा सबसे ऊपर वाला, सबसे बड़ा सबसे नीचे वाला। अगर हम देखें सबसे ऊपर वाले की, जो सबसे छोटा होता है, अब जब हम बात करते हैं सबसे छोटे नेटवर्क की जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस को, जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर हो, हमारा मोबाइल हो सकता है, हमारी स्मार्ट वॉच हो सकती है, जब उनको कनेक्ट करें सबसे कम दायरे में, सबसे कम स्पेस में, कि वो सबसे स्पेस कम काउंट हो, तो वैसा जो होता है हमारा कौन सा होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा इसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम बेसिकली जो हमारे रूम के अंदर, छोटे से रूम के अंदर, छोटी सी जगह के अंदर हमारे पास में जो टेबलेट्स है, जो प्रिंटर्स है, जो स्मार्टफोन्स है, जो पीडीएस है, उनको जब हम कनेक्ट करते हैं हमारे मोबाइल से, हमारे लैपटॉप से, जैसे मेरे पास में मेरा मोबाइल है, मैंने मेरे दोस्त को अभी वाईफाई दिया थोड़ा सा, मैंने ब्लूटूथ से एक फाइल भेजी, या मेरे जो स्मार्ट वॉच है उसको मैंने कनेक्ट किया मेरे ब्लूटूथ से, मेरे फोन से, तो वो क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें तो मेनली इसमें हम यूज लेते हैं ब्लूटूथ को, किसको, और ब्लूटूथ को हम इसमें मेनली यूज लेते हैं दोस्तों, ब्लूटूथ को इसमें मेनली हम यूज लेते हैं दोस्तों। ये सबसे छोटा होता है, इसकी जो साइज है वो सबसे छोटी होती है, साइज सबसे छोटी होती है, और जिसकी साइज सबसे छोटी होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, स्पीड इसकी ज्यादा होती है। क्लियर है दोस्तों। अब अगर हम ध्यान ये रखें कि जो पेन है इसको इन्वेंट किसने किया, तो उसको क्या था, थॉमस जिमरमैन ने, थॉमस जिमरमैन ने इसको इन्वेंट किया था। अब बात आएगी सर ब्लूटूथ को किसने इन्वेंट किया, ब्लूटूथ को किसने इन्वेंट किया, या ब्लूटूथ के जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है, ये हम सब बात करने वाले हैं कि ब्लूटूथ से में कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो 30 से 30 फीट हो सकता, कितना, 30 से 33 फीट तक हो सकता है, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करें तो 10 मीटर तक ये हमारा हो सकता है। कौन सा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें इसी की तो इसके 2 टाइप भी होते हैं, जिसके अंदर हम केबल यूज लेंगे तो मेनली यूएसबी केबल यूज लेते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट की आवश्यकता होती है, हमारे पीसी को इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं कि यूएसबी केबल को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, उसी यूएसबी केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। वहां पे भी तो हमने एक नेटवर्क बनाया, वो कौन सा था, वायर्ड था, क्योंकि उसमें हमने यूएसबी केबल यूज ली दोस्तों। कौन सी केबल यूज ली, यूएसबी केबल हमने यूज ली दोस्तों। आगे बात करते हैं वायरलेस पेन की, जिसमें वायरलेस होता है, जिसमें मेनली हम यूज लेते हैं ब्लूटूथ को, यही हमने पढ़ा था, मेनली यूज किसको लेते हैं, और ब्लूटूथ को, इसको में मेनली यूज लेते हैं हम दोस्तों। यहां तक तो क्लियर है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास में इसके 2 टाइप हमने पढ़े थे, वायर्ड या वायरलेस। वायरलेस में हमने ये पढ़ा कि ब्लूटूथ से हम उसको कनेक्ट करते हैं, और ब्लूटूथ में भी हम ध्यान ये रखें
कि ब्लूटूथ को किसने इन्वेंट किया था, ब्लूटूथ को किसने इन्वेंट किया था, तो वो कौन था, जियोप, JAOP दोस्तों, कौन है, JAOP है, यहां पर O है। क्लियर है दोस्तों। अगर हम बात करें, इसमें भी दो टाइप के नेटवर्क बनते हैं, एक हमारे पास में बनता है कौन सा, पिकोनेट, एक हमारे पास में बनता है स्कैटरनेट। इसको एड होक नाम से भी जानते हैं। जो बार बार डिस्कनेक्ट हो, जो बार बार डिस्कनेक्ट हो, जो बार बार डिस्कनेक्ट हो, डिसकनेक्ट हो दोस्तों, उसी को बोलते क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एड होक नेटवर्क उसको बोलते हैं। क्लियर यहां तक, जो बार बार डिस्कनेक्ट हो उसको एड होक नेटवर्क भी बोलते हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करें पिकोनेट की या स्कैटरनेट की, तो हमारे पास में दोस्तों स्कैटरनेट में क्या होता है और पिकोनेट में क्या होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि एक ब्लूटूथ से हम कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक पिको डिवाइस का इन्वेंट करता है, पिको डिवाइस को क्या कर सकते हैं हम, पिको डिवाइस को बनाता है, तो वो हम बात करें तो मेनली हम 7 डिवाइस का एक जो बना रहा है मास्टर का। क्लियर यहां तक, यानी कि 7 तो हमारे पास में सब डिवाइस होती है, सब डिवाइस होती है, एक हमारे पास में होता है मास्टर डिवाइस। कौन सा होता है, मास्टर डिवाइस। क्लियर है, टोटल मिला के 8 होते हैं, जिसमें 7 सब होते हैं, एक मास्टर होता है। क्लियर है यहां तक। आगे अगर हम बात करें कि इन्हीं टाइप के 10 पिकोनेट को अगर हम मिला ले, कितने को, 10 पिकोनेट को अगर हम मिला ले दोस्तों, पिको नेट को आपस में मिला ले, तो हमारे पास में क्या बनेगा, स्कैटर नेट बनता है दोस्तों। क्या बनता है, स्कैटर नेट बनता है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें अगले की, तो अगला हमारे पास में आता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या आता है, लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास में निकल कर आता है। अगर हम इसी लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे एक रूम में, यानी कि जो सबसे छोटा था उससे बड़ा, बट एक बिल्डिंग तक का हो सकता है, बिल्डिंग तक का हो सकता है। यानी कि अगर आसपास में 2 बिल्डिंग है तो 2 बिल्डिंग भी इसमें आ सकती है। यानी कि अगर हम बात करें तो पेन से कम बड़ा होना चाहिए, पेन से कम बड़ा होना चाहिए। कौन दोस्तों, पेन से बड़ा कौन होगा, लेन होगा दोस्तों। कौन होगा, लेन होगा दोस्तों। और जो पेन से बड़ा नेटवर्क होता है उसी को लेन नेटवर्क बोलते हैं, जो कि एक बिल्डिंग तक का बड़ा हो सकता है, एक कॉलोनी तक का बड़ा हो सकता है, वो होता है लेन नेटवर्क। लेन नेटवर्क की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लेन नेटवर्क में हम बेसिकली केबल्स जो यूज लेते हैं, जैसे मान लो ट्विस्टेड पेयर हो गई, कौन सी हो गई, ट्विस्टेड पेयर हो गई, जिसके इन्वेंटर कौन है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल दोस्तों। कौन है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इसके इन्वेंटर है दोस्तों। इसके अलावा हम ले सकते हैं कोएक्सिबल केबल, कोएक्स केबल का भी हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। किसका, कोएक्स का भी, जिसके इन्वेंटर हमारे पास में कौन आते हैं, ओलिवर हेविसाइड। और बेसिकली लेन नेटवर्क में हम एनआईसी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एनआईसी का भी यूज करते हैं। एनआईसी को बोलते हैं क्या, हार्डवेयर। और इसका जो एड्रेस होता है उसको बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के काम आती है दोस्तों। क्या यहां तक क्लियर है। अगर हम इसके की पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास में लोकल एरिया नेटवर्क में बेसिकली हम क्या करते हैं कि 2 किलोमीटर तक का, यानी कि 100 मीटर से 100 मीटर, या फिर हम बात कर सकते हैं ये कि 33 फीट से ज्यादा, जो कि हमारा कौन सा था, पेन, उससे बड़ा, या फिर 2 मीटर से छोटा, 2 किलोमीटर से छोटा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेन नेटवर्क बोल सकते हैं दोस्तों। लेन नेटवर्क बेसिकली एक बिल्डिंग में होता है। जैसे अगर हम कहीं काम करने जाते हैं, कहीं हम इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो इनका जो एक नेटवर्क, एक कोचिंग है, उनका एक नेटवर्क जो कि एक पूरी बिल्डिंग में है। मान लो एक कंपनी जिसका नेटवर्क जो कि एक कंपनी के दायरे के अंदर आता है दोस्तों, वही नेटवर्क लेन नेटवर्क होता है, जो कि प्राइवेट होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर जो हमें इंटर्नशिप दे रही है उस कंपनी का एक नेटवर्क होता है, उसी को बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क दोस्तों। कौन सा नेटवर्क, प्राइवेट। और जो प्राइवेट होता है वो सिक्योर भी होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क में हम बेसिकली कंप्यूटर को कुछ इस टाइप से कनेक्ट करते हैं, कुछ इस टाइप से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, जो कि हमारा कौन सा होता है, बस टोपोलॉजी होता है। कौन सा होता है, ये तो आपको पता होगा दोस्तों, टोपोलॉजी में भी बस टोपोलॉजी जो कि इस टाइप की होती है, जिसके दोनों साइड में टर्मिनल होते हैं, टर्मिनेटर होते हैं, सॉरी,
दोनों साइड में टर्मिनेटर होते हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करें और, तो हमारे पास में इस लैन नेटवर्क में जो डाटा स्पीड होती है वो 10 से 1000 एमबीपीएस तक होती है, 10 से 1000 एमबीपीएस तक इथरनेट केबल की। अगर मैं बात करूं नहीं इथरनेट केबल की दोस्तों, तो वो हमारे पास में टोटल 4 टाइप की आती है। इथरनेट केबल हमारे पास में कितनी टाइप की आती है? टोटल 4 टाइप की आती है। एक स्टैंडर्ड, एक आती है हमारे पास में स्टैंडर्ड, एक आती है हमारे पास में जीबीपीएस जो एमबीपीएस लेके जाती है, एक जीबीपीएस जिसको हम गीगा इथरनेट भी बोलते हैं, एक आती है हमारे पास में गीगा से भी ऊपर 10 गीगा, ये हमारे पास में आती है। स्टैंडर्ड की होती है 10 एमबीपीएस, क्लियर। इसके बाद में हमारे पास में आती है 100 एमबीपीएस की, उसके बाद में आती है 1 जीबीपीएस की, और उसके बाद में आती है हमारे पास में 10 जीबीपीएस की। कितने की? 10 जीबीपीएस की, क्लियर यहां तक? डन दोस्तों। इसके बाद में अगर हम बात करें जो इथरनेट केबल है इसके इन्वेंटर कौन है, इसके इन्वेंटर कौन है, और इसमें बेसिकली हम यूज लेते हैं वाईफाई का। लैन में वाईफाई भी यूज लेते हैं, जबकि पेन में ब्लूटूथ यूज लेते थे, जिसके इन्वेंटर कौन थे? जिमरमैन। पेन के इन्वेंटर कौन थे? जिमरमैन, क्लियर है। अगर हम बात करें इथरनेट के, तो इथरनेट के इन्वेंटर कौन है? बॉब मेटाकॉफ। अगर हम बात करें, आपने ऐसा कुछ नाम सुना होगा, बॉब KANH, बॉब कान्हा। ये कौन थे दोस्तों? अगर आपको पता है तो फटाफट से ये कमेंट करके बताएं कि ये बॉब कान्हा कौन थे, ये फटाफट से कमेंट करें। सबके कमेंट में आज देखने वाला हूं दोस्तों, तो आप ये बताएं जरूर कि बॉब कान्हा कौन था, क्लियर है यहां तक। अगर हम बात करें कि IEEE जो है वाईफाई के टोटल 4 टाइप के वाईफाई स्टैंडर्ड होते हैं। अगर हम बात करें वाईफाई के स्टैंडर्ड की दोस्तों, तो हमारे पास में जो वाईफाई के स्टैंडर्ड निकल के आते हैं वो हमारे पास में एक तो हो सकता है कौन सा स्टैंडर्ड दोस्तों? यहां देखो, एक तो हमारे पास में WEP होता है, एक WPA होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो WEP, एक WPA, WEP, एक WPA, एक आता है WPA2, एक आता है WPA3, क्लियर है यहां तक? इनका मतलब बेसिकली यही होता है कि W यानी कि वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, 3, या वायरलेस इक्विपमेंट, इसका ई का मतलब इक्विपमेंट होता है दोस्तों इसमें, और बाकी वाले तो हमारे पास में नॉर्मली है वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 और 3। और अगर हम बात करें इसमें कि एक संस्था आती है IEEE, कौन सी आती है? IEEE, जिसका काम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन करने का, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है इंजीनियर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होता है दोस्तों, जो कि एक स्टैंडर्ड देता है पर्टिकुलर डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेट करती है नेटवर्क के अंदर उनको, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, या अगर हम बात करें कि हमारे पास में इथरनेट केबल है वो हो गया, वो सबको अलग अलग देती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में 802.3 किसका होता है दोस्तों? इथरनेट केबल का। अगर हम बात करें 802.3, ये तो हमारे पास में इथरनेट का निकल के आता है। और अगर हम बात करते हैं ये 0.11 का, 802.11, ये हमारे पास में निकल के आता वाईफाई का। किसका? वाईफाई का, क्लियर दोस्तों यहां तक? अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा हमारे पास में इथरनेट के हमने 4 टाइप पढ़े थे। एक तो स्टैंडर्ड जो कि 10 एमबीपीएस का था, फास्ट जो कि 100 एमबीपीएस का था, गीगाबिट जो कि 1 गीगाबिट का था, और 10 गीगाबिट मतलब कि 10 गीगाबिट उसकी नेटवर्क में स्पीड की रेट थी दोस्तों। आगे बात करें तो इसमें कोएक्स केबल अभी हमने पढ़ी थी, जिसके इन्वेंटर कौन थे? ओलिवर हेविसाइड। और ट्विस्टेड पेयर केबल जिसके इन्वेंटर कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यहां तक तो क्लियर है दोस्तों? ये था हमारा लैन नेटवर्क। आगे इस लैन नेटवर्क से बड़े नेटवर्क की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास से निकलकर ये आता है उससे बड़ा, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी हमने क्या किया था? एक रूम से बड़ा, यानी कि हम बेसिकली बिल्डिंग तक पहुंच गए थे, जिसमें 1-2 बिल्डिंग्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। अब बिल्डिंग से बड़ा यानी कि स्ट्रीट से भी बड़ा, कॉलोनी से भी बड़ा, जिसमें हम लेंगे कंसीडर करेंगे सिटी को। किसको? सिटी को। यानी कि जैसे हमारा सिटी है गुड़गांव, या हमारा सिटी है राजस्थान जयपुर, या हमारा सिटी है मुंबई, तो हम उन सिटी को कवर करने के लिए जिस प्रकार के नेटवर्क का हम यूज करते हैं दोस्तों, उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला करते हैं दोस्तों।
इसी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि कंसीडर करता है बिल्डिंग सिटी तक को, किसको कंसीडर करता है? सिटी तक ये हो सकता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की दोस्तों, तो ये एरिया कवर करता है सिटी तक का। और इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपने देखा होगा कि जो सिटी होती है उस सिटी में क्या होते हैं? मल्टीपल बिल्डिंग्स। क्या होती है? मल्टीपल बिल्डिंग्स हो सकती है, या स्ट्रीट हो सकती है, या अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो हम बोल सकते हैं कॉलोनीज होती है। क्लियर है यहां तक? ये हो सकता है। और अगर हम बात करें कि इसमें पर्टिकुलर एक लेन का यूज करते हैं और इसमें पर्टिकुलर एक लेन का यूज करते हैं, ये दो अलग अलग लेन, तो इसमें बेसिकली दो या दो से अधिक लेन भी हो सकती है, यानी कि टू और मोर लेन, टू और मोर लेन इज कनेक्टेड टू ईच अदर, इज कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उनको बोला जाता है। क्या यहां तक क्लियर है दोस्तों? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दे यहां तक कि क्लियर है दोस्तों। इसके आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास अगला निकल कर आता है कि इसकी जो रेंज है वो 50 से 70 किलोमीटर तक की हो सकती है, और स्पीड जो है इसकी 100 से 1000 एमबीपीएस तक हो सकती है। यह पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। अगर प्राइवेट हुआ तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होगा, और वो पब्लिक है तो उसको पर्टिकुलर कोई भी सिटीजन एक्सेस कर सकता है। इसमें जो केबल यूज लेते हैं वो लेते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसका स्टैंडर्ड IEEE क्या है? IEEE क्या है? 802.8 होता है दोस्तों। क्या होता है? 8 होता है। जिसको इन्वेंट किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने। किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने इन्वेंट किया था। किसको? ऑप्टिकल फाइबर केबल को, ऑप्टिकल फाइबर केबल को। क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं इसका यूज जो है, हम इसमें प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं वो यूज लेते हैं RS-232 फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL एक्सेट्रा। इन सब प्रोटोकॉल का हम इसमें यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रोटोकॉल क्या है? ये नए नाम है, हमने सुने नहीं है, तो प्रोटोकॉल क्या है? जब हम पढ़ रहे होंगे OSI मॉडल, प्रोटोकॉल क्या है, तो जब हम पढ़ रहे होंगे OSI मॉडल तो हम उनमें ये डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप यही जान ले कि इनमें प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैन इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स एंड सिटी एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन एंड कॉलेज एंड कम्युनिकेशन इन मिलिट्री। ये जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे मिलिट्री का एरिया बड़ा होता है, अक्रॉस सिटीज तक का हो सकता है, बैंक का हो सकता है, कॉलेज का कैंपस बड़ा हो सकता है, तो उनमें हम जो कि अप टू 50 से 70 किलोमीटर होते हैं उसमें हम यूज लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये थे हमारे 3 टाइप नेटवर्क के। अगला आता है अंतिम नेटवर्क के टाइप, जिसमें हम बात करने वाले हैं वाइड एरिया नेटवर्क का, जो कि अक्रॉस कंट्रीज तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? अक्रॉस टू कंट्रीज तक जा सकता है। अगर हम बात करें, जैसे मैं इंडिया में हूं और मेरे को कहीं USA के सर्वर तक पहुंचना है, तो वहां जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, कहां क्या यूज करते हैं दोस्तों? इंटरनेट। वो इंटरनेट हमारे पास में किस में आता है? WAN में आता है। किस में आता है? WAN में आता है, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि साइज में सबसे बड़ा होता है, और जिसकी साइज सबसे बड़ी होती है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू स्मॉल साइज ऑफ नेटवर्क। दोस्तों अगर हम बात करें, इसमें मल्टीपल कंट्रीज को भी ये कवर कर सकता है, और जैसे इसके बड़ा है, जैसे मैन में हमने पढ़ा था लेन प्लस लेन, तो इसमें होगा मैन प्लस मैन, क्योंकि ये कंट्री में क्या होती है? सिटीज होती है। कंट्री में क्या होती है? सिटीज होती है, और उन सिटीज में क्या होते हैं? मैन लगाए जाते हैं। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वैन में क्या होगा? मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। यह लॉन्ग हॉल नेटवर्क होता है, यानी कि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जो कि सिटीज को, कॉन्टिनेंट तक को कवर करता है। क्लियर दोस्तों यहां तक की? अगर हम आगे की बात करें तो इसकी रेंज अक्रॉस टू कंट्रीज हो सकती है। इसमें बेसिकली हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, या इसके साथ में सैटेलाइट भी हम यूज करते हैं, जो कि डाउनलिंक और अपलिंक के सिद्धांत पर काम करती है। जिसमें या तो हम डाउनलिंक मतलब डाटा नीचे लाते हैं, कहां तक? सर्वर तक। कहां से? सैटेलाइट से। या अपलिंक, जहां से हम यहां से
सैटेलाइट को डाटा भेजते हैं। ये 2 प्रोसेस इसमें होते हैं। ओएफसी अभी हमने पढ़ा था, किसने इन्वेंट किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने, स्टैंडर्ड 08। और सिग्नल किसकी फॉर्म में होते हैं? लाइट की फॉर्म में। ये हमारे पास में किसका था? ओएफसी का। किसका था? ओएफसी का। आगे अगर हम बात करें तो छोटे मोटे जो 2 नेटवर्क और आते हैं जिसमें हम ये मान सकते हैं कि एक तो होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क दोस्तों। कौन सा होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क दोस्तों। एक होता है हमारे पास में कैंपस एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क दोस्तों। कौन सा होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। यहां तक क्लियर है। अब अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो जिसका पर्पस स्टोरेज करने के उद्देश्य से नेटवर्क को बनाना होता है, यानी कि क्रिएट अ नेटवर्क फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान गवर्नमेंट की, अगर मैं बात करूं एप्पल की, अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की, उनके पर्टिकुलर अलग अलग SAN होते हैं, स्टोरेज के नेटवर्क होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा होता माइक्रोसॉफ्ट का तो उसका होता है अजीरू। अगर मैं बात करूं किसकी? अमेजन की, तो उसका होता है AWS। अगर मैं बात करूं एप्पल की तो उसका होता है iCloud। और अगर मैं बात करूं राजस्थान गवर्नमेंट का तो उसका है कौन सा? राजमेघ। कौन सा है? राजमेघ। इस प्रकार से हमारे पास में क्या होते हैं? स्टोरेज करने के पर्पज से जो नेटवर्क बनाए जाते हैं, स्टोरेज पर्पज नेटवर्क। कौन से नेटवर्क? स्टोरेज पर्पज नेटवर्क जो बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? SAN बोला जाता है। और अगला था कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कि ये कैंपस में बनाया जाए, कैंपस के लिए बनाया जाए, कैंपस तक सीमित हो, उसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये सब नेटवर्क है, सब मतलब ये वाला सब, ये जरूरी नहीं हो। 5 प्रकार के हमारे पास में टोटल थे, पेन, लेन, मैन और वेन। ये 4 तो वो हो गए। एक इसमें हम मैन माने तो SAN को मान सकते हैं, बट हमारे पास में वो 4 तो है ही है, 4 तो कंफर्मली मैन है। इनमें से अगर हम माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि नेटवर्क क्या होता है। तो उसमें तो हमने बस यही पढ़ा था कि 2 और मोर डिवाइसेस कनेक्ट टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग एंड डाटा शेयरिंग एंड रिसोर्सेज शेयरिंग। सेकेंड वन हमने ये पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, पेन क्या होता है, या WAN वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। क्लियर है यहां तक दोस्तों? ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों।